गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त होंगे। तो हमारा आज का सेशन आ चुका है और यह सेशन जो है टीसीटी एग्ज़ाम जो 2003 में हुआ था, इसका फुल सोल्यूशन आज की डेट में होने वाला है। तो चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सपोर्ट ज़रूर करें, ठीक है। तो चलिए आज का क्वेश्चन फर्स्ट है, द फिगर ऑफ स्पीच इन विच वी अस्क्राइब इंटेलिजेंस एंड पर्सनैलिटी टू इनएनिमेट थिंग्स इज नोन एज। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन करेक्ट आंसर हो जाता है। पर्सोनिफिकेशन इज द फिगर ऑफ स्पीच इन विच वी अस्क्राइब इंटेलिजेंस एंड पर्सनैलिटी टू इनएनिमेट थिंग्स। ठीक, चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन है कि द करेक्ट टर्म ऑफ a person of a material outlook and indifferent to culture is called फिलिस्तीन। ठीक है, फिलिस्तीन यहाँ पर जो ऑप्शन आपका ए है फिलिस्तीन, वह करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, फिलिस्तीन करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिस स्पेल्ट। इसमें से बोल रहा है कि कौन सा जो वर्ड है वह मिस स्पेल्ट है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन करेक्ट होता है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सेलिब्रेसी जो है ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो जाता है, जबकि ग्रिगेरियस, फेटलिस्ट, फिलिस्टाइन ये सभी करेक्ट हैं, बट ऑप्शन जो आपका थर्ड है वह जो है इनकरेक्ट हो जाता है। ठीक, चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या कहता है कि हु इज द हीरोइन इन शेक्सपियर्स द टेम्पेस्ट। ठीक है, तो शेक्सपियर की रचना जो द टेम्पेस्ट है, इसमें जो है हीरोइन कौन थी। तो यहाँ पर जो आपका आंसर करेक्ट होता है ऑप्शन नंबर जो डी है मिरांडा। ठीक है, ऑप्शन डी मिरांडा करेक्ट हो जाता है, मिरांडा। ठीक, द हीरोइन इन शेक्सपियर्स द टेम्पेस्ट, जो कि जो टेम्पेस्ट है यह कब लिखा गया था, तो 1612 में लिखा गया था। ठीक है, इज प्रोस्पिरोस डाटर। ठीक है, ये जो मिरांडा है ये प्रोस्पिरोस की डाटर हैं। ठीक है, मिरांडा, पोर्सिया एंड नेरिशा आर द कैरेक्टर्स द मर्चेंट ऑफ वेनिस। ठीक है, ये जो पोर्सिया हैं और नेरिशा हैं ये किसकी कैरेक्टर हैं, तो मर्चेंट ऑफ वेनिस की हैं। और जो डेस्डेमोना है, ठीक है, डेस्डेमोना जो है ये ओथेलो की कैरेक्टर हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो आपका 5 है वह क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि ऑटोबायोग्राफी मीन्स। ऑटोबायोग्राफी का मतलब क्या होता है, तो देखिए द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ। रिटन बाय हिमसेल्फ, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर जो आपका 6 है वह क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 6 है हु चेंज्ड हिज या हर रिलीजन सम ईयर्स एगो। तो किसने जो है अपने धर्म को, ठीक है, अपना धर्म जो है वह बदल लिया था कुछ वर्षों के बाद। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका बी है, ठीक है, ऑप्शन बी कमला दास। ठीक है, कमला दास जो ऑप्शन बी है आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, इन्होंने इस्लाम धर्म को जो है क्या कर दिया था, कन्वर्ट कर दिया था। किसमें, तो कमला शुराया एट द एज ऑफ 67। तो इन्होंने जो है 67 वर्ष की आयु में अपने धर्म को जो है परिवर्तित कर दिया था। किसने, तो कमला दास ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर जो 7 है, इसमें कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो इट। तो यहाँ पर रीड करना है और आंसर देना है। तो देखिए यहाँ पर ओ जूलियस सीजर दो आर्ट माइट एट दाई स्पिरिट वॉक्स अब्रोड एंड टर्न्स आवर स्वर्ड्स इन आवर ओन प्रॉस्पर इन ट्रेल्स। तो व्हाट इज द इसेंस ऑफ दिस स्टेटमेंट। तो यहाँ पर इस स्टेटमेंट को जो है किसके द्वारा या फिर किसके लिए, ठीक है, या इसका मतलब क्या है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका करेक्ट होता है ऑप्शन बी सीजर वाज माइटी इवन आफ्टर हिज डेथ। तो इसका मतलब जो है सीजर वाज माइटी इवन आफ्टर हिज डेथ, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। और यह जो जूलियस सीजर है, ठीक है, यह किसकी जो है रचना की कैरेक्टर हैं, तो यहाँ पर जो जूलियस सीजर है ये विलियम शेक्सपियर, एक्ट 5 और स्किन 3 से लिया गया है। ठीक है, चलिए इस पॉइंट को जो जूलियस सीजर पॉइंट से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर जो आपका यहाँ पर 8 है वह क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 है हु स्टेट्स दीज वर्ड्स फॉर शेक्सपियर्स सॉल ऑफ एज द अप्लाउजेज द डिलाइट द वंडर ऑफ जो है द वंडर ऑफ आवर स्टेज। तो यहाँ पर जो आपका आंसर करेक्ट होता है ऑप्शन नंबर जो सी है आपका बेन जॉनसन। ठीक है, बेन जॉनसन जो है वह एकदम करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है,
तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है आपका वह करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मैकबेथ सीज द घोस्ट ऑफ, तो मैकबेथ जो है सीज द घोस्ट ऑफ, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बैंको, ठीक है, बैंको ऑप्शन एक करेक्ट आंसर हो जाता है, बैंको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है कि Lobbs says this for whom he found English a dialect and left it a language, तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका है वह ऑप्शन डी जेफ्री चाउसर, जेफ्री चाउसर, तो ऑप्शन जो डी है आपका वह करेक्ट हो जाता है, जेफ्री चाउसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि द पोएट ऑफ द पोएम, ठीक है, द पोएट ऑफ द फेमस पोएम डैफोडिल्स, डैफोडिल्स जो कविता है यह किसके द्वारा लिखी गई है, तो डैफोडिल्स जो है विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई, तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है आपका वह करेक्ट हो जाता है। और यह जो डैफोडिल्स है यह 1802 में जो है लिखी गई थी विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा। अब पब्लिश कब होती है, तो 1807 ईस्वी में जो है यह पब्लिश होती है। कितने वॉल्यूम्स में, तो जो है 2 वॉल्यूम्स में जो है पब्लिश होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि अर्नोल्ड रोट विथ हिम इज बोर्न आवर रियल पोएट्री, द वर्ड हिम रिफर्स टू, तो यहाँ पर जो है जो हिम है वह किसको रिफर्स कर रहा है या किसको जो है बतला रहा है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका डी है नन ऑफ देम, नन ऑफ देम करेक्ट आंसर हो जाता है। अर्नोल्ड की जो द स्टडी ऑफ पोएट्री है, द स्टडी ऑफ पोएट्री है अर्नोल्ड की पुस्तक, जो कि कब लिखी गई थी, तो 1880 में लिखी गई थी, ठीक है, 1880 में। किसकी, तो अर्नोल्ड की। यह जो है किसको प्रदर्शित करता है, तो जेफ्री चाउसर को करता है, तो जो कि इस ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए नन ऑफ देम इसमें ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 13 नंबर, ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन है क्या कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज द फिगर ऑफ स्पीच कॉल्ड अपॉस्ट्रॉफी, अपॉस्ट्रॉफी जो है किस फिगर ऑफ, यहाँ पर केवल इक्के में तो दिख रहा है, जिसको कहते हैं ऑप्शन बी, ठीक है, जिसको कहते हैं ऑप्शन बी। ये जो एक्सक्लामेशन का चिन्ह होता है ना, एक्सक्लामेशन मार्क जो होता है, इसी को अपॉस्ट्रॉफी कहते हैं। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं, यहाँ पर कोई पहचानने वाली दिक्कत नहीं है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 है द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स, ठीक है, यहाँ पर जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ढूंढना है। अ पर्सन लिविंग एट द सेम टाइम एज एनदर, ठीक है, अ पर्सन लिविंग एट द सेम टाइम एज एनदर इज कॉल्ड, तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है कंटेम्पोरेरी, कंटेम्पोरेरी ऑप्शन जो सी है आपका वह करेक्ट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि व्हाट फिगर ऑफ स्पीच हैज बीन यूज्ड इन द फॉलोइंग अलायंस, ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, ओ जूलियस सीजर, दो आर्ट, माइटी एट, तो यहाँ पर आपने क्या देखा, तो यहाँ पर एपॉस्ट्रॉफी या फिर जो है आपको दिखाई दे रहा है एक्सक्लामेशन मार्क, ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वह करेक्ट हो जाता है ऑप्शन नंबर बी हिटोरिक, ठीक है, हिटोरिक जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 है। 16 क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ अ सुइटेबल प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन का चूज करना है। डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स, डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स राम एंड सुरेश, तो यहाँ पर जो है राम एंड सुरेश जो हैं दो अलग अलग हैं, तो दो व्यक्तियों के बीच में कोई चीज़ अगर बांटी जाए, ठीक है, तो वहाँ पर बिटवीन का प्रयोग किया जाता है, तो डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स बिटवीन राम एंड सुरेश, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 है क्या करेक्ट फॉर्म ऑफ द सेंटेंस आई बियर शो मालिश एनीबडी इज, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर जो आपका बी है आई बियर नो मालिस अगेंस्ट एनीबडी, आई बियर नो मालिस अगेंस्ट एनीबडी, ऑप्शन जो बी है आपका वह करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि कवर्ड्स, ठीक है, कवर्ड्स द मेनी टाइम्स बिफोर दियर डेथ्स, द वैलियंट नेवर टेथ्स ऑफ डेथ बट वंस, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम, यह जो है लाइन कहाँ से लिया गया, तो जूलियस सीजर जो है विलियम शेक्सपियर की जो रचना है वहाँ से लिया गया है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है आपका वह करेक्ट हो जाता है, और यह जो है एक्ट सेकेंड स्कीन सेकेंड से लिया गया है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर जो है 19 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है फिल इन द ब्लैंक्स विथ अ सुइटेबल वर्ड, फिल इन द ब्लैंक्स विथ अ सुइटेबल वर्ड, यूज ऑफ दिस फिजिक फॉर 7 days विल क्योर यू ऑफ
क्योर इलनेस, तो यहाँ पर फिजिक करेक्ट हो जाता है, फिजिक, ठीक है। तो फिजिक यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, तो जो ऑप्शन ए है आपका वह करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर जो है आपका 20 में क्या बोलता है कि विच वर्ड इज मिस स्पेल्ड, कौन सा वर्ड जो है वह गलत है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है हिटोरिक, ठीक है। हिटोरिक जो है वह इनकरेक्ट आंसर, द करेक्ट वर्ड ऑफ रिटोरिक इज हिटोरिक, ठीक है। तो ऑप्शन जो डी है आपका इनकरेक्ट है, यहाँ पर RHE होना चाहिए था, RHETORIC, हिटोरिक। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है ना आपका गलत है। जिलूश, ठीक है, अपोजिट, एम्पायरिकल, तो ये सभी करेक्ट स्पेलिंग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर जो आपका 21 है, पंक्चुएट द फॉलोइंग लाइंस, पंक्चुएट द फॉलोइंग लाइंस। तो यहाँ पर जो आपका आंसर करेक्ट होता है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। द ओल्ड मैन चकल्ड एंड सेड, यू कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है, यू हैव एट टू लर्न हाउ टू फ्लाई अ काइट प्रॉपरली कॉमा माई चाइल्ड। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है आपका वह करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22 नंबर है क्या कि हु कोटेड दीज लाइन्स अबाउट ट्रेजिडी, द प्लॉट देन इज द प्रिंसिपल एंड सॉल ऑफ ट्रेजिडी एंड कैरेक्टर बोल्ड्स द सेकेंड प्लेस। तो यहाँ पर जो है कोटेड दीज लाइन्स अबाउट ट्रेजिडी, तो ट्रेजिडी के ऊपर यह किसने कहा था। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी अरस्तु, ठीक है, अरस्तु, अरिस्टोटल। तो जो बी ऑप्शन है वह आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स आर पर्सोनिफाइड। तो यहाँ पर जो आंसर है आपका आंसर सी, 30 अर्थ, ठीक है, थर्स्टी अर्थ। तो ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, थर्स्टी अर्थ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है। 24 में देखिए कि गीतांजलि इन इंग्लिश वाज पब्लिश्ड इन, तो जो गीतांजलि है रविंद्रनाथ टैगोर की, यह इंग्लिश में कब प्रकाशित होती है। तो 1912 में, कब 1912 में प्रकाशित होती है। किसकी है, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी की रचना है। जब यह लिखे थे, कब लिखे थे, तो 1910 में लिखे थे। किस भाषा में लिखे थे, तो बंगाली भाषा में लिखे थे, ठीक। लेकिन यह जो है 1912 में यह इसका इंग्लिश प्रकाशन हो जाता है, ठीक। और इसको जो है इंग्लिश में लिखा किसने था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही लिखा था। और आपको पता है भारत का जो है पहला नोबेल पुरस्कार किसके द्वारा प्राप्त किया गया था, तो 1913 में, ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा ही प्राप्त किया गया था भारत के लिए पहला नोबेल पुरस्कार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेक्सपियर वाज बोर्न इन, शेक्सपियर का जो है जन्म कब हुआ था। तो आप कहेंगे सर 1564 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर जो ए है 1564, ठीक है, 1564 में जो है इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर, तो स्ट्रेटफोर्ड ऑन एवन, ठीक है, स्ट्रेटफोर्ड एवन में जो है इनका जन्म हुआ था, वारविकशायर इंग्लैंड में, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 है, कितना, तो 26 नंबर क्वेश्चन है, क्या कहता है कि फाइंड द करेक्ट सेंटेंस, फाइंड द करेक्ट सेंटेंस। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है माई सन इज डिजायरस ऑफ ज्वाइनिंग द आर्मी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कि सिलेक्ट द राइट मीनिंग ऑफ द वर्ड ओमनीपोटेंट, ठीक है, ओमनीपोटेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ओमनीपोटेंट का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए वन हु इज ऑल पावरफुल, वन हु इज ऑल पावरफुल, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, कॉल्ड ओमनीपोटेंट। यहाँ पर वन हु इज इंटेलिजेंट, वन हु इज इंटेलिजेंट उसको क्या कहते हैं, तो उसको जीनियस कहते हैं, क्लेवर कहते हैं, ठीक है। और वन हु लव्स मैनकाइंड, जो मनुष्यों को या मानव जाति को जो है प्यार करता है, उसको क्या कहते हैं, तो उसको फिलैंथ्रोपिस्ट कहते हैं, क्या, फिलैंथ्रोपिस्ट कहते हैं। वन हु बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, तो यहाँ पर जो है जो भगवान में श्रद्धा रखता है उसको क्या कहते हैं, तो थीस्ट कहते हैं, क्या, थीस्ट, आस्तिक कहते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 28 है, पैराडाइज लास्ट कंसिस्ट ऑफ बुक्स। पैराडाइज लास्ट जो है वह उसकी कितनी किताबें हैं, तो कुल उसकी जो किताबें हैं वह 12 किताबें हैं। कितनी, पहले तो 10 प्रकाशित हुई थी, कब, तो 1667 में, कब, 1667 में यह प्रकाशित हुआ, तो 10 किताब थी, ठीक। फिर जो है 1674 में, कब, 1674 में प्रकाशित होती है, तब जो है इसकी कितनी किताबें हो जाती हैं, तो 12 किताबें हो जाती हैं। और यह जो
पैराडाइज लॉस्ट है किसकी रचना है, तो आप कहेंगे जॉन मिल्टन की है। किसकी जॉन मिल्टन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि द राइटर ऑफ कोरियोलेनस, ठीक है, कोरियोलेनस का जो है राइटर कौन है, तो जो ऑप्शन सी है विलियम शेक्सपियर, तो ऑप्शन सी आपका विलियम शेक्सपियर करेक्ट हो जाता है। जो कोरियोलेनस है इसका प्रकाशन कब होता है, पब्लिश कब होती है, तो 1609 ईस्वी में होती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 30। ठीक, हु सेट द स्टाइल ऑफ मॉडर्न इंग्लिश प्रोज, हु सेट द स्टाइल ऑफ मॉडर्न इंग्लिश प्रोज, तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका करेक्ट होता है स्विफ्ट। ठीक है, स्विफ्ट जो है आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। ठीक, तो चलिए हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। तो चाउसर, ठीक है, जेफरी चाउसर का नाम आपने सुना ही है, उनको जो है फादर ऑफ इंग्लिश जो है, ठीक है, फादर ऑफ इंग्लिश जो है पोएट्री कहा जाता है। ठीक है, फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री कौन है, तो आप कहेंगे जेफरी चाउसर जो है फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री हैं। ठीक है, और जो लैम्ब हैं, ठीक है, चार्ल्स लैम्ब जो हैं उनका भी नाम आपने सुना ही होगा, चार्ल्स लैम्ब का। ठीक है, ये लैम्ब है ना, चार्ल्स लैम्ब का नाम सुना है, तो इनको जो है फादर ऑफ इंग्लिश पर्सनल एसे कहा जाता है। फादर ऑफ इंग्लिश पर्सनल एसे जो है चार्ल्स लैम्ब को कहा जाता है। ठीक, और यहाँ पर यदि हम ड्राइडेन की बात करते हैं, किसकी, ड्राइडेन की, तो ड्राइडेन जो है एक ड्रामेटिस्ट और क्रिटिक्स थे। ठीक है, क्रिटिक थे, कौन, जॉन ड्राइडेन। ठीक, तो चलिए यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो आपका नेक्स्ट आता है वह 31 नंबर आता है और कहता क्या है, एक विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स मीन्स, ठीक है, मीन्स टॉकिंग टू वंस सेल्फ। ठीक है, टॉकिंग टू वंस सेल्फ। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका आंसर करेक्ट होता है ऑप्शन ए सॉलिलोक्यू। ठीक है, सॉलिलोक्यू जो ऑप्शन ए है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 32 नंबर क्वेश्चन है। 32 नंबर क्वेश्चन है पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंस, पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंस। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंस, तो ऑप्शन यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन आपका डी है। ठीक है, ऑप्शन डी, आई वेंट अप टू हिम एंड हेल्ड आउट माई हैंड, हाउ आर यू, आई आस्क्ड, आई एम नॉट इन हिलेरियस स्पिरिट्स, ही आंसर्ड, जो ऑप्शन डी है आपका वह करेक्ट आंसर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 है, क्या कहता है कि द फॉल्ट डियर ब्रूटस इज नॉट इन आवर स्टार्स बट इन आवर सेल्व्स दैट वी आर अंडरलिंग्स, कैसियस मेड दिस रिमार्क बिफोर ब्रूटस बिकॉज, तो यहाँ पर जो आपका आंसर करेक्ट होता है आंसर डी, he was jealous of growing power of Caesar and wanted to incite him against Caesar, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि यहाँ पर क्वेश्चन है कि सोनेट्स कॉन्सिस्ट ऑफ, ठीक है, एक जो सोनेट होता है कितनी लाइन का होता है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है 14 लाइंस, 14 लाइंस आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। और यह जो है इसके दो प्रकार हैं, किसके, सोनेट के, कौन से, तो एक होता है इटालियन या फिर उसको पेट्रार्चन सोनेट कहते हैं और दूसरा है शेक्सपियरियन या फिर जो है इंग्लिश सोनेट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 है, इलियड वाज फर्स्ट ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय, तो जो इलियड एंड ओडिसी है ना, तो उसमें जो है इलियड जो है पहली बार इंग्लिश में कब प्रकाशित होती है, सॉरी किसके द्वारा इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है नन ऑफ देम करेक्ट हो जाता है, नन ऑफ देम। ठीक है, इलियड वाज फर्स्ट पब्लिश्ड या ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश बाय जॉर्ज चैपमैन। ठीक है, जो जॉर्ज चैपमैन है, मैन, ठीक है, जॉर्ज चैपमैन है, इनके द्वारा 1611 में, ठीक है, 1611 में जो है क्या किया जाता है, इंग्लिश में लिखा जाता है या इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है। ठीक है, ड्राइडेन जो है यह कब करते हैं, तो 1700 में करते हैं और पोप जो है 1715 में करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि क्वेश्चन नंबर जो आपका 36 है, 36 क्वेश्चन है, हु possesses the natural simplicity of Wordsworth, the fantasy of Coleridge, the melody of Keats and Shelley, the narrative vigor of Scott, तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका करेक्ट होता है ऑप्शन बी अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर जो है आपका 37, In Milton, there is always an appearance of effort. In Shakespeare, scarcely any. This remark has been made by, तो यहाँ पर जो आपका आंसर करेक्ट होता है आंसर सी विलियम हैजलिट। ठीक है, विलियम हैजलिट करेक्ट हो जाता है। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 38 नंबर क्वेश्चन है, क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज एन इपिक, ठीक है, विच वाज द फॉलोइंग ऑफ इपिक। तो यहाँ पर बोला है कि इसमें से इपिक कौन सा है, तो जो ऑप्शन बी है आपका मिल्टन्स पैराडाइज लास्ट जो है क्या है, एक इपिक है जिसको 1667 में पब्लिश किया गया था, ठीक है, 1674 में दोबारा पब्लिश किया जाता है 12 किताबों के साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39। तो यहाँ पर देखिए रिकलेक्ट रोमियो एंड जूलियट एंड द स्टेट मीनिंग ऑफ माई लाइफ इज माई लोव्स डेप्थ्स। तो यहाँ पर देखिए जो आपका आंसर करेक्ट होता है, आंसर सी दैट ही लव्ड जूलियट हु वाज द डॉटर ऑफ द एनिमी ऑफ हिज फैमिली। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है आपका वह करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 आपका क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 40। तो ऑन वन ऑफ द बेस्ट प्लेज द टेम्पेस्ट इज द लास्ट ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज ही वाज इंस्पायर्ड टू राइट इट बाय व्हिच इंसिडेंट। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है आपका सी रिटर्न ऑफ द सेलर्स ऑफ अ शिप दैट हैड डिसअपीयर्ड। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है ना आपका वह एकदम करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 है, 41 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट इज द ईयर ऑफ डेथ ऑफ शेक्सपियर। तो जो डेथ होती है, मृत्यु होती है शेक्सपियर की, वह कौन सा साल होता है, तो उसको जो है 1616 कहते हैं, 1616 कहते हैं। ऑप्शन जो आपका बी है वह करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर शेक्सपियर्स मर्चेंट ऑफ वेनिस वाज, ठीक है, प्रोड्यूस्ड इन। तो शेक्सपियर की जो मर्चेंट ऑफ वेनिस है कब आती है, तो यह जो है 1598 में 1598 में आती है मर्चेंट ऑफ वेनिस, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 43 नंबर क्वेश्चन है क्या, लिसिडास इज मिल्टन, ठीक है, लिसिडास इज मिल्टन्स। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है अपैस्टोरल एलिजी करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक। चलिए और यह जो है किसके ऊपर लिखा गया था, तो इट वाज इन द मेमोरी ऑफ एडवर्ड किंग, ठीक है, अ फ्रेंड फ्रॉम कैम्ब्रिज हु ड्रोन्ड व्हेन हिज शिप सैंक एट सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 44 नंबर क्वेश्चन है, 44 नंबर क्वेश्चन है क्या कि व्हेन वाज पैराडाइज लास्ट कंप्लीटेड बाय मिल्टन। तो जो पैराडाइज लास्ट है वह जो है कब कंप्लीट होता है, तो 1665 में होता है। ऑप्शन जो आपका बी है वह करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 45 है कि हु इज़ द अथर ऑफ लिरिकल बैलेड्स। तो यहाँ पर लिरिकल बैलेड्स के जो हैं अथर कौन हैं, तो आप कहेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ साहब हैं, और इनके साथ ही जो हैं कौन था, तो एस.टी. कॉलरिज भी थे, ठीक है, एस.टी. कॉलरिज भी थे जिन्होंने लिरिकल बैलेड्स का संपादन किया या अथर बने। तो यह जो लिरिकल बैलेड्स है यह कब आया था, तो आप कहेंगे 1798 में आया था। वर्ड्सवर्थ और एस.टी. कॉलरिज के द्वारा लिखा गया जो लिरिकल बैलेड्स है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर जो आपका बनता है 46, ठीक है, 46 नंबर क्वेश्चन है whom does Milton accuse in Paradise Lost as the sons of Belial flown with insolence and wine। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका करेक्ट होता है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव, ऑल ऑफ द एबव यानी कि एंग्लिकन एलिजी, ठीक है, सॉरी एंग्लिकन क्लर्जी, द कैवेलियर पोएट्स, द अपोनेंट्स ऑफ द कॉमनवेल्थ। तो यहाँ पर सभी ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर जो आपका बनता है 47, ठीक है, 47 नंबर क्वेश्चन है क्या कि ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपको गलती ढूंढनी है, ए बी सी, और उसके बाद डी जो होता है वह नो एरर का होता है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, तो जो ऑप्शन आपका बी है क्या, ही कुड नॉट डू अदरवाइज बट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दो जो है कंजक्शन का प्रयोग कर दिया गया है, ठीक है, अदरवाइज का भी बट का एक साथ हुआ है। तो यहाँ पर जो है आपका गलत हो जाता है। तो यहाँ पर अदरवाइज बट की जगह पर हम लोग किसका प्रयोग कर सकते थे, सो एज का, किसका, सो एज का, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका इनकरेक्ट हो जाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर जो है 48 है, क्वेश्चन नंबर 48 है। इसमें देखिए कि माई सिस्टर एंड हर हस्बैंड, ठीक है, इतना तो कहीं गलती नहीं है, ब्रोक आउट, ठीक है, ब्रोक आउट यहाँ पर बी ऑप्शन बन रहा है। व्हेन दे हियर्ड द
बैड न्यूज़, ठीक है। तो व्हेन दे हियर्ड द बैड न्यूज़, तो यहाँ पर जो है दो लोग हैं, तो जाहिर सी बात है दे प्लूरल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पर ब्रोक आउट जो है, ठीक है, ब्रोक आउट जो है यहाँ पर आपका गलती है। यहाँ पर जो है क्या होना चाहिए, तो ब्रोक डाउन होना चाहिए। क्या, ब्रोक डाउन होना चाहिए था, तब यह जो है आपका आंसर करेक्ट हो जाता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 49, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 है और यह कहता क्या है 49, तो विदाउट अ मोमेंट्स हेजिटेशन द प्रिंसिपल एग्रीड टू राइट अ फॉरवर्ड टू माई बुक नो इरर। तो यहाँ पर जो है आपका आंसर नो इरर करेक्ट हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी नो इरर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 50 नंबर क्वेश्चन है कि 50 नंबर क्वेश्चन है आई कुड नॉट कन्विंस देम, आई कुड नॉट कन्विंस देम एकदम करेक्ट है, बिकॉज दे परसिस्टेड टू सजेस्ट। तो यहाँ पर जो है जो टू सजेस्ट है, ठीक है, टू सजेस्ट, तो यहाँ पर जो टू सजेस्ट है इज नॉट रिक्वायर्ड हियर, ठीक है, इसकी जो है आवश्यकता यहाँ नहीं थी। क्यों, क्योंकि आगे उसके बाद क्या लगा है, दैट लगा ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन बी आपका इनकरेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 51 नंबर कहता है कि मोस्ट पॉलिटिशियंस आर नाउ, ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट में कोई गलती नहीं है। उसके बाद देखिए इंटरेस्टेड इन फिदरिंग, ठीक है, इंटरेस्टेड इन फिदरिंग, तो यहाँ पर जो है जो आपका फिलिंग वुड बी यूज्ड इंस्टीड ऑफ फिदरिंग, तो यहाँ पर जो फिदरिंग लिखा गया है यहाँ पर फिलिंग यूज होना चाहिए था। तो मोस्ट पॉलिटिशियंस आर नाउ इंटरेस्टेड इन फिलिंग दियर ओन पॉकेट्स, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो बी है वह इनकरेक्ट हो जाता है। अधिकतर जो राजनेता होते हैं वह अपना जेब भरने के लिए तैयार रहते हैं या फिर जो है आतुर रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 52 है, 52 से लेकर 56 तक क्या करना है, तो चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स टू फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पर करेक्ट फॉर्म को चूज करना है या करेक्ट वर्ड को चूज करना है, ठीक। तो देखिए क्वेश्चन है हैज़ अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक फॉर वुमेन, तो उसको जो है क्या कहते हैं, तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है मिसोगिनिस्ट, ठीक है, मिसोजिनिस्ट, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाता है। यह जो मिसोजिनिस्ट होता है हु हेट्स और हैज़ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक फॉर वुमेन, तो जो यहाँ पर डिसलाइक करते हैं वुमेन को, उनको जो है मिसोजिनिस्ट कहते हैं। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए कि द क्लर्क वाज बाय द ऑफिसर ऑफ हिज जो है निग्लिगेंस, तो ऑप्शन यहाँ पर जो आपका करेक्ट होता है ऑप्शन डी पुल्ड इन करेक्ट हो जाता है। द क्लर्क वाज पुल्ड इन बाय द ऑफिसर फॉर हिज निग्लिगेंस, ठीक, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए कि सम पीपुल देमसेल्व्स इनटू बिलीविंग, ठीक है, बिलीविंग दैट दे आर इंडिस्पेंसिबल टू दियर ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ पर जो आंसर है डिसीव, सम पीपुल डिसीव देमसेल्व्स, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर जो आपका आता है 55 नंबर, ठीक है, चेस्टिटी इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ए वुमेन, चेस्टिटी इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ए वुमेन, तो यहाँ पर जो आंसर है आपका वह ऑर्नामेंट करेक्ट हो जाता है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 नंबर क्वेश्चन है कि ही मैनेज्ड टू सेवरल टाइम्स बट was finally by the people, तो by the police, तो यहाँ पर जो ऑप्शन करेक्ट होता है कि he managed to escape several times but was finally nabbed by the police, तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है आपका वह करेक्ट आंसर होता है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो यहाँ पर 57 टू 66 यहाँ पर पैसेज के थ्रू जो है आंसर देना है, ठीक है, पैसेज के थ्रू आंसर देना है। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं, तो ये पैसेज है आपका, इस पैसेज को वीडियो को पॉज करके आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए। उसके बाद इसमें 3 पैराग्राफ है, ठीक, और यहाँ पर जो है टोटल 8 क्वेश्चन, ठीक है, 9 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है इन द ओपिनियन ऑफ द राइटर अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन, तो यहाँ पर जो आंसर है आपका इज एक्सपेक्टेड टू हैव एक्सपेंसिव टेस्ट, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 58 नंबर है, 58 नंबर है द फ्रेज लेविस विथ हिज हॉस्पिटैलिटी इन द थर्ड सेंटेंस ऑफ द फर्स्ट पैराग्राफ
सिग्निफाइज, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स्ट्रावेगेंस इन एंटरटेनिंग गेस्ट, तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है आपका वह करेक्ट आंसर होता है। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 59। तो देखिए 59 क्या कहता है कि वी अंडरस्टैंड फ्रॉम द पैसेज दैट थ्रिफ्ट में लीड टू सक्सेस, ऑप्शन नंबर जो डी है आपका वह करेक्ट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि इट सीम्स दैट लो पेड पीपल शुड, तो यहाँ पर जो आंसर है आपका वह आंसर डी, फील गिल्टी इफ दे ओवर स्पेंड, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है ना आपका वह करेक्ट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 61, ठीक है। 61 क्वेश्चन है, द वर्ड पैराडॉक्स इन द लास्ट सेंटेंस ऑफ द फर्स्ट पैराग्राफ मीन्स, तो जो पैराडॉक्स है इसका मीन्स क्या है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है दैट विच इज कॉन्ट्रेरी टू रिसीव्ड ओपिनियन, यहाँ ऑप्शन सी जो आंसर है वह आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ डज द हाउस वाइफ डिस्क्राइब्ड बाय द राइटर फील व्हेन द सेव मनी सी, तो यहाँ पर जो आंसर है वह इज कॉन्टेंट टू बी सो थ्रिफ्टी, तो यहाँ ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अपोजिट इन मीनिंग ऑफ द वर्ड अपलाउडेड इन द पैसेज, तो अपलाउडेड का जो है अपोजिट ढूंढना है, बताना है पैसेज के थ्रू, तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है डिस्क्राइड, ठीक है। डिस्क्राइड जो है वह करेक्ट आंसर है, डिक्राइड ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन 64 है, द स्टेटमेंट सी इज एबल टू फेस द मिल्कमैन विथ इक्वेनिमिटी इम्प्लाइज दैट, तो यहाँ पर जो आपका आंसर करेक्ट होता है वह ऑप्शन ए, सी इज नॉट अपसेट एज सी हैज बीन पेइंग द मिल्कमैन हिज ड्यूज रेगुलरली, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 65, As far as money is concerned, we get the impression that the writer, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी, does not often have any money to save, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर जो आपका 66 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 है और यहाँ पर क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द मोस्ट सुटेबल टाइटल फॉर द पैसेज, तो जो है मोस्ट सुटेबल टाइटल जो है इस पैसेज का क्या है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है आपका एक्स्ट्रावेगेंस इन द लाइफ ऑफ द रिच एंड द पुअर, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 67 है, यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच चूज करना है, इवन दस लास्ट नाइट एंड नाउ नाइट मोर आई ले एंड कुड विन दी स्लीप बाय एंड स्टिल्थ, तो यहाँ पर जो आपका आंसर करेक्ट होता है अपॉस्ट्रॉफी करेक्ट होता है। आप कहेंगे अपॉस्ट्रॉफी कैसे, तो यहाँ पर आपने देखा क्या एक्सक्लामेशन मार्क कहाँ पर देखा, तो यहाँ पर आपको स्लीप के बाद अपॉस्ट्रॉफी दिख रहा है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ सेसुरा इन पोएट्री, तो यहाँ पर बोला है कि व्हाट इज अ सेसुरा इन पोएट्री, तो ऑप्शन जो आपका सी है अ पॉज इंडिकेटेड बाय अ कॉमा, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 69 नंबर कि रोमांटिसिज्म इज बेसिकली अ मूवमेंट दैट रिएक्टेड अगेंस्ट वेरियस एस्पेक्ट्स इन फिलॉसफी, द रोमांटिसिज्म रिएक्टेड अगेंस्ट, तो यहाँ पर जो आपका आंसर करेक्ट होता है द नेशनलिज्म ऑफ द 18th सेंचुरी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 70 आ जाता है, 70 नंबर क्वेश्चन है, क्या है कि पिक आउट द राइट ऑप्शन विच एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड डिपोजिशन, डिपोजिशन का करेक्ट मीनिंग यहाँ पर पूछा गया है, तो यहाँ पर जो आंसर है आपका वंस नेचर ऑफ टेम्पर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71 है, व्हाट डज द इडियम हु एंड क्राई मीन्स, तो यहाँ पर इडियम जो लिखा है हु एंड क्राई इसका मतलब क्या होता है, तो ऑप्शन जो आपका सी है अ जनरल आउट क्राई ऑफ अलार्म, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स मीन्स अ हेडर ऑफ लर्निंग, तो यहाँ पर जो आपका आंसर है क्या मिसोलॉजिस्ट, ठीक है, मिसोलॉजिस्ट, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होता है। चलिए यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 73 आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73 है और यहाँ पर पंक्चुएशन को चूज करना है, पंक्चुएशन को, द क्रिएटर आंसर्ड यस बट बाय एक्सेप्टिंग द बर्डन यू विल शो योर ग्रेटनेस ऑफ हार्ट, फाइंड आउट द करेक्ट वन, तो
यहाँ पर देखिए द क्रिएटर आंसर्ड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यस बट बाई एक्सेप्टिंग द बर्डन यू विल शो योर ग्रेटनेस ऑफ हर्ट। ऑप्शन यहाँ पर जो आप सी देख रहे हैं यही आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 74 आता है। 74 सेलेक्ट द राइट मीनिंग ऑफ द वर्ड लिंग्विस्ट। ठीक है, लिंग्विस्ट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो यहाँ पर जो है लिंग्विस्ट का मीन्स क्या होता है। ठीक है, लिंग्विस्ट का मीन्स क्या होता है। तो देखिए वन हु नोज सेवरल लैंग्वेजेस। ठीक है, वन हु नोज सेवरल लैंग्वेजेस कॉल्ड लिंग्विस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है आपका वह करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 75 है कि फाइंड आउट द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्ट स्पीच। ही सेड टू देम ऑल गुड बाय माई फ्रेंड्स। तो यहाँ पर इसका इनडायरेक्ट बनाना है। तो देखिए ही बडे गुड बाय टू ऑल हिज फ्रेंड्स। तो यहाँ पर जो है आपका करेक्ट आंसर ही सेड सब में दिया गया, ए और बी में इसलिए गलत ही हो गया। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है आपका कि ही बडे गुड बाय टू ऑल हिज फ्रेंड्स, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है एंटोनिम ऑफ इंसॉल्वेंट। ठीक है, इंसॉल्वेंट का जो है एंटोनिम बताना है तो ऑप्शन बी वेल्दी। ठीक है, वेल्दी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर है कि अ सैवेज प्लेस as holy and enchanted as ever beneath a waning moon was haunted by women wailing for her demon lover। तो यहाँ पर these lines throw light on, तो इसमें जो है किस चीज़ पर प्रकाश डाला गया है। तो ऑप्शन जो आपका बी है कॉलरिज सुपरनेचुरल एलिमेंट, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर है 78। चूज द रिस्पॉन्स विच गिव द। ठीक है, चूज द रिस्पॉन्स विच गिव द करेक्ट स्पेलिंग टू द वर्ड। तो यहाँ पर करेक्ट स्पेलिंग चूज करनी है। तो डिसपैशनेट जो ऑप्शन बी है आपका वह करेक्ट आंसर है। चलिए यहाँ पर 79 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 79 नंबर उसके बाद is a small descriptive poem in which the machinery and conventions to of epic proper are used in the treatment of travel themes। तो यहाँ पर जो आपका आंसर करेक्ट होता है वह क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका जो सी है, ठीक है, मॉक इपिक। ठीक है, मॉक इपिक करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 80 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर भी फिगर ऑफ स्पीच है। द फिगर ऑफ स्पीच विच कंसिस्ट इन द यूज ऑफ वर्ड विच सजेस्ट द सेंस बाय दियर साउंड इज कॉल्ड। तो उसको जो है क्या कहते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है ओनोमैटोपोइया, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि व्हाट फिगर ऑफ स्पीच हैज बीन यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइन लेट नॉट एम्बिशन मॉक दियर यूजफुल ट्वाइल। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है ऑप्शन ए पर्सोनिफिकेशन करेक्ट हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन टू 82 नंबर रोमांटिसिज्म एंड आइडियलिज्म आर द मेन फीचर ऑफ। तो रोमांटिसिज्म और जो आइडियलिज्म है यह किसका प्रमुख गुण है। ठीक है, वह जो है आपका आंसर होता है एलिजाबेथन लिटरेचर, एलिजाबेथन लिटरेचर। तो ऑप्शन जो आपका सी है वह करेक्ट आंसर होता है। ठीक, चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 83 नंबर व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ स्टिग्मा। ठीक है, स्टिग्मा का जो है एंटोनिम क्या हो जाएगा। तो एक जो स्टिग्मा है इसका एंटोनिम जो है डिस्टिंक्शन हो जाएगा। डिस्टिंक्शन, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 84 नंबर क्वेश्चन है, करेक्ट करना है द एम्प्टी वेसल मच, द एम्प्टी वेसल मच। तो यहाँ पर जो है द एम्प्टी वेसल साउंड्स मच, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होता है। तो आज की डेट का हमारे हिसाब से आखिरी प्रश्न है। ठीक है, आखिरी प्रश्न है आज की डेट का, 85 क्वेश्चन का ही था यह। ठीक है, तो आखिरी जो क्वेश्चन है देखिए क्या कहता है कि रीड द फॉलोइंग लाइंस ऑफ द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। यस आई मस्ट पास देम फॉर ए नोबलर लाइफ वेयर आई मे फाइंड एगोनीज द स्ट्राइप ऑफ ह्यूमन हेड्स। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है ऑप्शन बी ह्यूमैनिटेरियन। ठीक है, ह्यूमैनिटेरिज्म जो है टेरियन गलत सही हो जाता है। तो ऑप्शन जो बी है आपका एकदम करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा, तो हम लोगों ने जो है जो टीजीटी एग्ज़ाम 2003 में हुआ था उसका जो है फुल सोल्यूशन देखा। ठीक है, इसमें जो है टोटल 85 क्वेश्चन थे। ठीक,
तो यह सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट सब करना मत भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।